हेलो गाइस। सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा ट्रोफोप्लास्ट। तो ट्रोफोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है तो फर्स्टली अगर हम देखिए, अगर हम बेसिक से बहुत ज़्यादा चले तो सबसे पहले होता है एग प्लस ओवम का फर्टिलाइजेशन, जो हमको सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन के बाद होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो भी हमारे डिवीज़न होते हैं सेल्स के अंदर, जैसे कि 1 से 2 सेल स्टेज हो गई, 4 सेल स्टेज हो गई, देन 8 सेल स्टेज हो गई, जो भी सेल का स्टेज का फॉर्मेशन होता है, देन अल्टीमेट जो हमको सेल का स्टेज मिलता है उसमें हमको जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मिलती है 2 सेल का स्टेज। अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट होता है इनर सेल मास बनता है, इनर सेल मास, और यहाँ पे जो सेकेंड होता है वो होता है आउटर सेल मास। ठीक है, यही जो इनर सेल मास होता है इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, इसी को हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे होते हैं, जो कि फर्दर आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट ये जो आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास को हम बोल रहे होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आपको पढ़ाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि हमको प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ना है, तो हमको जो भी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो जैसे कि एग और ओवम, जैसे हमको पता है एग और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो भी सेल स्टेजेस आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी है वो सारी सेल स्टेजेस आती है, जैसे कि 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये सब भी जो भी फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो हमको मिलता है वो होता है एक इनर सेल मास और सेकंड होता है आउटर सेल मास। इनर सेल मास को ही आप क्या बोल रहे होते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे होते हैं, जो कि आगे जाके फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो होता है आउटर सेल मास, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे होते हैं, जिसके चेंजेस के थ्रू हम प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आता है फर्स्ट वीक ऑफ द डेवलपमेंट। अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ द डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि इम्प्लांटेशन अगर हो गया है पेशेंट के अंदर, इम्प्लांटेशन हो गया है, ब्लास्टोसिस कैविटी बनेगी, ये सब जो फर्दर डिवीजन है। सेकेंड आता है सेकेंड वीक ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक ऑफ 2 भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ द डेवलपमेंट को हम वीक ऑफ 2 भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि जो हमने अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर का, ये जो हमने पढ़ा था इनर सेल मास और आउटर सेल मास, तो अगर मैं सिर्फ इनर सेल मास की बात करूँ तो इनर सेल मास क्या हो रही होती है, ये डिवाइड हो रही होती है। इनर सेल मास 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। जो इनर सेल मास का अबव स्ट्रक्चर होगा उसको आप बोलेंगे इपीब्लास्ट, ये 2 लेयर फॉर्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्म बना है, दैट इसलिए हम इसको बोलते हैं वीक ऑफ 2। तो जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास फर्दर इस तरीका को जो स्ट्रक्चर बनाएगी, जो पहला होगा इपीब्लास्ट और जो नीचे वाला होगा उसको आप क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, इपीब्लास्ट के ऊपर जो कैविटी बनती है उसको इपीब्लास्टिक कैविटी बोलते हैं, और जो नीचे कैविटी बनती है उसको हाइपोब्लास्टिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, इनर सेल मास का। इनर सेल मास को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे हैं। इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें जिसको हमको मेन पढ़ना है, वो होता है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में बता दूँ आपको कि ट्रोफोब्लास्ट इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट वापस से डिवाइड होगी, क्योंकि वीक ऑफ 2 हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ में डिवीजन होता है। तो सबसे पहले एक ये सेल स्टेज बनेगी और दूसरा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैं ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट का इनर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। और अगर आप यहाँ की बात करें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बात बताऊँ तो इस स्ट्रक्चर जो होता है इसको आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मेशन होगा इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ठीक है, ये जो हमारा इनर सेल मास था वो डिवाइड हुआ था, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इपीब्लास्टिक और हाइपोब्लास्टिक, और जो आउटर सेल मास होता है जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, वो ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि इनर लेयर है, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग अभी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है कि कहाँ पे हम लोग का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा जो इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ये होती है एक्चुअली में मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म बोलो, और ये जो इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे मीजोडर्मल कैविटी। जो मीजोडर्म हो रहा होता है, मीजोडर्म में अल्टीमेटली हो क्या रहा होता है कि जो मीजोडर्म हो रहा होता है यहाँ पे इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, इसको हम कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं। तो एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इलॉबरेट करके बताऊंगी। सपोज़ कीजिए कि ये है आपकी कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, ये आपकी कोरियोनिक प्लेट, और यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे,
ठीक है, ये इपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट। तो ये जो कोरियोनिक प्लेट हो रही होती है, यहाँ से निकलती है विलाय, ठीक है, ये आपकी निकलेगी विलाय। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे करके पूरा भी बना सकते हैं। ये होती है आपकी कोरियोनिक विलाय। फिर यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, ये वाला, ये मैं वही बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनाया ना, यहाँ पे जो सेम स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं यही बना रही हूँ। इसी में आपको बता देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैंने आपको बताई थी कि ये मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म से क्या निकलती है, विलाय, ठीक है, ये आपकी क्या निकल रही है, विलाय, ठीक है। ये विलाय जो हो रही है, अब ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आउटर लेयर है ये शाइजोट्रोफोब्लास्ट होती है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होती है, और जो इनर लेयर होती है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके जो अंदर कैविटी, मतलब जो इनर ट्रोफोब्लास्ट जो है, जिसको हम इम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल रहे हैं, तो जो इम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम मीजोडर्म बोल रहे हैं, और मीजोडर्म को हम क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक प्लेट बोल रहे हैं। यहाँ से निकलती है विलाय। विलाय किसको पेनिट्रेट कर जाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, इन दोनों को जो विलाय पेनिट्रेट कर जाती है। और अल्टीमेटली जो गेम यहाँ पे बन रहा है, ये जो गेम यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, इसी से फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, इसके ऊपर होती है मैटरनल कैविटी, ठीक है, इसके ऊपर होती है कि मैटरनल यूट्रस, ठीक है। ये जो मैटरनल यूट्रस होता है, यहाँ पे मैटरनल यूट्रस, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, मैटरनल यूट्रस के अंदर जो भी ब्लड का एक्सचेंज हो रहा होता है वो यहाँ पे विलाय के थ्रू हो रहा होता है। ये है मैटरनल यूट्रस। अब ये जो हमारा हमने आपको बताया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे होते हैं लेक्यूनास, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये होते हैं लेक्यूनास, और इसको मैं लेबल कर देती हूँ, ये होते हैं लेक्यूना। और ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं लेक्यूना कैविटी, ठीक है, लेक्यूनर कैविटी बोल सकते हैं। तो आपको ये अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊँ, ये होता है एग और ओवम का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद 3 सेल स्टेजेस बनी, ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज, ठीक है। ये जो सारी सेल का स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमारी जो सेल का फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक इनर सेल मास और एक होता है आउटर सेल मास। इनर सेल मास को हम क्या बोल रहे थे, इम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे थे, जो कि फर्दर जाके क्या बना रहा था, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। ये अल्टीमेटली इम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ वाली स्टेज में हो रहा है। फिर आउटर सेल मास को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे। ट्रोफोब्लास्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमको प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यही मैंने यहाँ पे आगे बनाया था, इनर सेल मास बनाया था। इनर सेल मास क्या हो रहा था, सेकंड वीक ऑफ द डेवलपमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इपीब्लास्ट और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। इसके ऊपर जो कैविटी बनती है वो इपीब्लास्टिक कैविटी, और जो नीचे जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्टिक कैविटी, ठीक है। जो इपीब्लास्टिक कैविटी होती है इसके ऊपर होती है मीजोडर्म की लेयर, जिसको हम कोरियोनिक प्लेट भी बोल सकते हैं, और यहाँ से निकलते हैं विलाय, ठीक है। विलाय जो होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, शाइजोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर को हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो मीजोडर्म से पेनिट्रेट कर रहे हैं विलाय, वो शाइजोट्रोफोब्लास्ट को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। उसके ऊपर होता है मैटरनल यूट्रस। मैटरनल यूट्रस के अंदर जो भी ब्लड का एक्सचेंज होता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी हमारा एम्ब्रियो या फीटस का फॉर्मेशन हो रखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है और बेबी को क्या मिलता है, सॉरी एम्ब्रियो को क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। ये होते हैं लेक्यूना कैविटी। जो भी ब्लड है, सपोज ये यहाँ से जो भी ब्लड है हमारा मैटरनल यूट्रस से जो पास हो रहा है, वो ब्लड क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, ठीक है। ये जो मैटरनल यूट्रस है, ठीक है, मैटरनल यूट्रस से ब्लड कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है, और ये जो ब्लड होता है वो एक्सचेंज होकर कहाँ पे जाएगा, एम्ब्रियो तक जाएगा, और वहाँ पे वो भी एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर है इसका। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, और जो विलाय होती है ना वो भी 3 टाइप की होती है, ठीक है। विलाय जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है। अगर हम बात करें तो विलाय प्राइमरी विलाय, दूसरी होती है सेकेंडरी विलाय, और तीसरी होती है टर्शियरी विलाय, ठीक है। प्राइमरी विलाय किसको बोलूँगी मैं, कि सपोज़ मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर था कि ये इनर सेल मास है, ठीक है। इनर सेल मास का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी। इनर सेल मास के ऊपर जो कैविटी थी इपीब्लास्टिक कैविटी, और ये था हाइपोब्लास्टिक कैविटी, ठीक है। इपीब्लास्टिक कैविटी के ऊपर मैं आपको बता रही थी कि ये होता है मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म के ऊपर से क्या निकल रही है, विलाय निकल रही, सपोज, ठीक है, मीजोडर्म से विलाय निकल रही। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं अभी आधा ही बना रही हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये तो साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा था, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो प्राइमरी विलाय हम किसको बोलेंगे, प्राइमरी विलाय हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, साथ में क्या हो, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट,
ठीक है, जिसमें सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर हो, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो कौन सी हो गई, प्राइमरी विलाय हो गई। फिर दूसरे वाले में क्या हो जाता है कि साथ में सेकेंडरी विलाय आप किसको बोल दोगे, ठीक है, सेकेंडरी विलाय आप किसको बोलोगे कि जो साइजोट्रोफोब्लास्ट और सिंजियोट्रोफोब्लास्ट तो हो ही सही, साथ में इसके और क्या ऐड हो जाए, एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी अगर ऐड हो जाए, ठीक है, अगर एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी ऐड हो जाए तो वो सेकेंडरी विलाय में आ जाएगा। और टर्शियरी विलाय में क्या आ जाएगा, अगर इसके साथ में जो अबव स्ट्रक्चर है वो तो है ही सही, साथ में क्या हो जाए, ब्लड वेसल्स भी ऐड हो जाए, ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स भी ऐड हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, टर्शरी विलाय बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विलाय का फॉर्मेशन हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर मैं आपको बहुत ही इतना डीप ना पढ़ाते हुए, अगर आपको इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमको पूरी एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे जब भी प्लेसेंटा की, तो हमको बेसिक से चलना होगा, इसलिए मैंने आपको इतना बताया। बट अल्टीमेटली बहुत ही बेसिक में बताऊँ तो ये होता है हमारा कोरियोनिक प्लेट, ठीक है, ये होती है हमारी कोरियोनिक प्लेट, यहाँ से होता है विलाय का फॉर्मेशन, ठीक है। और विलाय के फॉर्मेशन की जिसको ये कवर करती है, ये होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये होता है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये होता है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे इसके ऊपर क्या हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ पे होता है मैटरनल यूट्रस, ठीक है, मैटरनल यूट्रस। और यहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ पे होता है ब्लड का एक्सचेंज, ठीक है। मैटरनल यूट्रस के अंदर जो भी हम लोगों को ब्लड वेसल्स होगी वो पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, सिंजियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये विलाय के थ्रू। और अल्टीमेटली हमारे लेक्यूनास जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे ये लेक्यूनास के अंदर जो भी इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है और वो ब्लड क्या होता है, कैरी ऑन करके एम्ब्रियो तक जाता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ जल्दी से। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के लिए हमको सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट का जाना जरूरी है कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो एग और ओवम का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइकोट का फॉर्मेशन हुआ, 1 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हुआ। अल्टीमेटली क्या बनाएगा वो, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। इनर सेल मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, आउटर सेल मास को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, पहला होता है इपीब्लास्टिक और दूसरा होता है हाइपोब्लास्टिक, ठीक है। इपीब्लास्टिक सेल के ऊपर होती है मेसोडर्म की लेयर जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट। और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि 2 वीक ऑफ द सेल को हम बोलते हैं 2 वीक स्टेज को हम बोलते हैं, या फिर सेकंड वीक को बोलते हैं हम वीक ऑफ 2। यहाँ पे हर चीज़ का 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हमको उसको वीक ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होता है सिंजियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंजियोट्रोफोब्लास्ट के नीचे जो होती है मेसोडर्म की लेयर, वहाँ से विलाय निकलते हैं। विलाय 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी विलाय होता है उसके अंदर क्या होता है, वो सिर्फ 3 चीज़ें कैरी करता है, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंजियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, 2 पार्ट में। तो प्राइमरी विलाय। सेकेंडरी भी क्या हो जाता है, अगर उसके अंदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी आ रहे हैं तो हम उसको सेकेंडरी विलाय बोलेंगे। और थर्ड अगर हम उसको टर्शियरी विलाय तब बोलते हैं जब उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंजियोट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोनिक टिश्यू और साथ में ब्लड वेसल्स भी इंक्लूडेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी विलाय बोलेंगे। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब विलाय के ऊपर होता है मैटरनल यूट्रस। अब मैटरनल यूट्रस के अंदर जो भी हमारे ना ब्लड वेसल्स और जो भी है ना ब्लड का एक्सचेंज होता है वो पेनिट्रेट करते हैं किसके अंदर, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर पेनिट्रेट करके वो किस में जाते हैं, लेक्यूनास में जाते हैं और लेक्यूनास स्पेसेस में जाते हैं। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर ब्लड का एक्सचेंजमेंट होता है और वही एक्सचेंज होकर ब्लड किस में अंदर जाता है, एम्ब्रियो के अंदर जाता है। और एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और यही जो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे लेक्यूनास के थ्रू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, ओके।